मंथन 2025 के इस इनॉग्रल सत्र में हमारे बीच में मौजूद आज के हमारे मुख्य अतिथि, कीनोट स्पीकर और हमारे संगठन के मार्गदर्शक, जिनके नाम से, जिनके काम से पूरे देश में सब परिचित हैं, ऐसे आदरणीय हमारे भाई साहब डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी। मंच पर हमारे साथ मौजूद आज के विशिष्ट अतिथि, सीनियर पत्रकार अमर उजाला अखबार समूह के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयदीप कार्निक जी। आज मंच पर मौजूद हमारे साथ प्रोफेसर राधेश्याम जी शर्मा, एक्स वीसी चौधरी देवीलाल जी यूनिवर्सिटी हरियाणा, दिल्ली चैप्टर के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मेजर जनरल सौरभ भट्टाचार्य जी, हमारे इन सारे कार्यक्रमों को शेप देने वाले, नियोजन करने वाले सूत्रधार हमारे संगठन के संगठन महामंत्री आदरणीय गोलोक बिहारी जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ऊर्जा के साथ हमारे काम करने वाले युवा शक्ति के प्रतीक विक्रमादित्य सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जी, और इस कक्ष के अंदर मौजूद जो हमारे विभिन्न सत्रों को भी संबोधित करने वाले हैं, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंदर सिंह जी लांबा साहब, आदरणीय गिरीश जी चावला, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, संजीव जी जो असम से आए हैं और जो हमारे एक सत्र के अंदर अपने विशिष्ट टिप्पणियां करेंगे। इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालने वाली और हमारे गत कार्यक्रमों को भी संभालने वाली हमारी युवा टीम की नेतृत्वकर्ता डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर जी, बेटी यशस्वी सिंह जो अभी यहाँ पर मंच का संचालन कर रही थी, और यहाँ पर जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सारे ही स्टूडेंट्स, बेटे और बेटियाँ, और हमारी फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं यहाँ की फैकल्टी के, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के, रिसर्च स्कॉलर्स, पीपल फ्रॉम द मीडिया और सभी भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम इस मंच से मंथन 2025 की शुरुआत कर रहे हैं। मंथन के बारे में जो ये हमारा प्रकल्प है उसके बारे में भी सह संगठन मंत्री विक्रमादित्य जी आपको बताएंगे। मैं यहाँ पर मंच पर खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच किन के क्षेत्रों के अंदर काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ध्येय हैं, क्या मकसद है, क्या विजन है, उसके बारे में आपसे मैं संक्षिप्त सी बात अपनी कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की स्थापना 2014 के अंदर 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर हुई थी दिल्ली के अंदर, और हमारा एक और संगठन जो पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य मसलों के ऊपर काम कर रहा है और जिसको एक थिंकिंग टैंक के रूप में अब इमर्ज किया जा रहा है, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, पहले से ही काम कर रहा था। इस संगठन का उद्देश्य ये रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन मुद्दों के ऊपर काम करना और जिम्मेदारी सिर्फ हमारी सेनाओं की और पुलिस सर्विसेज की नहीं है, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक की उसके अंदर भागीदारी और सहभागिता होनी बहुत आवश्यक है। इस नाते इस संगठन की स्थापना हमारे आदरणीय मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने करी कि जिससे हम राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर, विभिन्न मुद्दों के ऊपर जनता के बीच में जाकर, समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम इस पर काम कर सकें। इसकी शुरुआत सन 2012 में हमारे संगठन के मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा की गई थी, जब सरहद को प्रणाम नाम का एक कार्यक्रम रचा गया था, जिसमें देश के 12,000 युवा देश की 8 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर 2 दिन के लिए रुके थे और सरहद को प्रणाम करने के मकसद से, और वहाँ की सरहदों के ऊपर, हमारी सीमाओं के ऊपर हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको किस किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो जो चुनौतियाँ हैं सीमाओं पर, उन कामों का अध्ययन करने के लिए और वहाँ की सरहद की मिट्टी को लाकर उन्होंने अपने घरों में और लोगों के अंदर बांटा। उस काम की शुरुआत 2012 में की गई थी। उसके बाद इस राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से जो देश में आज की तारीख में जिनकी संख्या 48 है, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों के अंदर हम इस राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत
2-3 उल्लेखनीय दायित्वों का भी निर्वहन करने का सौभाग्य राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच को रहा है। हमारे आदरणीय मार्गदर्शक जी की ये राय रही कि लोग बाग प्लेजर ट्रिप्स पर, तीर्थ यात्राओं पर और मनोरंजन की यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन देशभक्ति की यात्राएं भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक हैं। इस नाते अंडमान निकोबार द्वीप, जिनको शहीद स्वराज द्वीप नमन यात्रा का नाम दिया गया, उस यात्रा की शुरुआत भी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने करी और गत अनेक वर्षों से 30 दिसंबर 1943 के दिन मैं आपको स्मरण करा दूं कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान राष्ट्रीय तिरंगे को, आजाद भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को वहां पर 30 दिसंबर 1943 को फहराया था। उसी की स्मृति में और उन शहीदों को जिनके ऊपर अत्याचार किए गए अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान, उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी उससे जानकार हैं उस चीज़ की। तो वहाँ पर ये यात्रा हमारी जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की, उसमें बड़ी संख्या में लोग बाग वहाँ पर जाते हैं। एक अन्य उल्लेखनीय कार्य 23 सितंबर 1918 के दिन वर्तमान आधुनिक इजराइल के हाइफा शहर को, जो हाइफा का बंदरगाह है, जो वही अहमियत इजराइल में रखता है जिस तरीके से हमारे देश में मुंबई रखता है, उसको आज़ाद कराने का काम भारत की घुड़सवार सेना की 3 कैवलरीज, जोधपुर और मैसूर और हैदराबाद के घुड़सवार सैनिक कैवलरीज वहाँ पर इजराइल में गई थी और ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत वहाँ पर हुकूमत जो थी हाइफा के अंदर थी इजराइल में, उसको हाइफा को मुक्त कराने का काम भारत की घुड़सवार सेना ने किया। उन्हीं की स्मृति के अंदर दिल्ली के अंदर 3 मूर्ति चौक बना हुआ है। लेकिन बहुत से नागरिक, ना केवल दिल्ली के लेकिन इस देश के अधिकांश नागरिकों को ये ध्यान में नहीं था कि ये 3 मूर्ति चौक किन की स्मृति में और किन को नमन करने के लिए बना हुआ है। उस काम को भी आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने अपने हाथ में लिया और वहाँ पर हम 3 मूर्ति चौक पर लगातार पिछले अनेक वर्षों से 23 सितंबर के दिन हमारे उन वीर सैनिकों को, उस समय लगभग 900 के लगभग भारत की घुड़सवार सेना ने घोड़ों पर और बर्छों और भालों से उस समय की आधुनिक ओटोमन एम्पायर की सेना को हराया था। तो उसको नमन करने का काम हम उनको करते हैं और इस नाते हमारे संगठन की ये मांग भी रही भारत सरकार से कि इस 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया जाए। हमें खुशी है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 के अंदर उसका नामकरण 3 मूर्ति चौक का 3 मूर्ति हाइफा चौक किया और इजराइल के अभी भी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उस समय के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी के साथ उसका उद्घाटन भी यहाँ पर जो है वो किया गया। एक तीसरा प्रकल्प और जो बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने उठाया है वो है हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह के देशों के साथ, जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे, कल्चरल ऑनेस्टी के रास्ते से, और हमारी कल्चर वहाँ पर एक गोली भी नहीं चलाई गई थी इन देशों के अंदर भारत की सेना के द्वारा, लेकिन भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का जीवन दर्शन, इन तमाम देशों में लगभग 54 देश ऐसे हैं जो हिमालय और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए हैं। उनके साथ हमारे संबंध 21वीं सदी की इस दुनिया के अंदर बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उस काम को भी अपने जिम्मे लेने का काम राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने किया। उसके तहत HHRS का पहली कॉन्फ्रेंस आगरा के अंदर हुई, दूसरी कॉन्फ्रेंस भी कोविड के दौरान आगरा के अंदर हुई, जिनके अंदर विभिन्न देशों के राजदूतों ने भी बड़ी संख्या के अंदर भाग लिया। उसके बाद 3 और HHRS की कॉन्फ्रेंसेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर 2023 के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर 2024 के अंदर, और अभी हाल ही में गत माह 2025 के अंदर हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की गई। तो इस किस्म के अनेक प्रकल्प, एक और भी प्रकल्प हमने अपने हाथ में लिया। आदरणीय गोलू जी ने उस काम को पूरे देश के अंदर बढ़ाने का काम किया। नो मोर पाकिस्तान। पाकिस्तान ना केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक सिरदर्द के रूप में इमर्ज हुआ है और उस नाते पाकिस्तान ने हमेशा
एक टेररिज्म को पनाह देने का काम, अशांति फैलाने का काम और भारत के साथ वैमनस्य के बीज बीजने का काम भी पाकिस्तान ने किया था। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, चाहे सिंध हो, वहाँ पर जिन किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, तो उस विषय को भी हम जनता के बीच में लेकर गए हैं। हमारा उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पर हमारी युवा शक्ति तैयार हो रही है कल के भारत के लिए, उनके अंदर जाकर उनमें एक जागरूकता का भाव राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति और इस देश के प्रति हमारा क्या दायित्व है, उसके प्रति लोगों को आगाह करने का काम हम लोग करते हैं। और जो मंथन के बारे में भी आदरणीय विक्रमादित्य जी बताएंगे, जो 2018 में पहला मंथन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह आदरणीय भैया जी जोशी का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस नाते हम ये समझते हैं कि देश के युवाओं में, देश के समाज में के हर वर्ग के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक चेतना, एक जागरूकता का भाव रहे, जिससे कि 21वीं शताब्दी में जिस भारत के निर्माण की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के अनेक करोड़ों देशवासियों ने कर रखी है, जो विजन 2047 है, उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। ये आज जो ये समय है, किसी ने कहा है कि 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, लेकिन 21वीं सदी निश्चित तौर पर भारत की रहने वाली है। और उस नाते हम सभी नागरिकों का ये दायित्व है कि हम उस विजन के ऊपर, उस मिशन के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सके। मैं अपनी बात का अंत, दिनकर जी बहुत बड़े कवि हुए और उन्होंने देश के अंदर जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो सबकी सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है, सभी वर्गों की, जो शहीद हुए उनकी भी थी और जो शांति के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उनकी भी भूमिका थी। सभी की भूमिका को रेखांकित करते हुए दिनकर जी ने कभी कहा था, जो पुण्य अहिंसा जप रहे उन्हें जपने दो, जैसे सदियां थक चुकी उन्हें भी थकने दो। हम देख चुके सब पुण्य कमाकर, सौभाग्य दान गौरव अभियान कमाकर, वो पिए शीत तुम आत्मदान पियो रे, वो जपे राम तुम बन के राम जियो रे। ये नहीं शांति की गुफा, युद्ध है, रण है, आज तप नहीं केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे ये समय हमारा प्रण है। तो ये प्रण तब पूरा होगा जब देश के 140 करोड़ देशवासी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के नाते हम सब जुड़कर इस काम को आगे लेकर जाएंगे। ऐसी भावना के साथ, ऐसी कामना के साथ आपका बहुत 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 आभार।